अच्छा, कैसा लगा कि वीडियो देख कर के जो इतनी बड़ी कंट्रीज़ हैं, इतनी बड़ी इकॉनमीज़ हैं, वो नाच रही हैं, गा रही हैं भारत के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में कभी इस तरह की हमें कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। भारतीय मीडिया ने हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किए जाने की तस्दीक की। लॉट ऑफ फ्रेंड्स मैन ऑफ फैक्ट इन इंडिया और मैं इंडिया में जिस तरह पहले आपको बता भी रहा था तकरीबन हर साल जाता भी हूँ। ये ऐसे ही नहीं बंद किया बल्कि लीगल डिमांड थी जिस पर ये बंद किया गया है। आप सोच नहीं सकती, मैं जाता हूँ जब भी भारत जाता हूँ, मैं जितना प्यार वहां से लेकर वापस आता हूँ आप सोच नहीं सकती। पाकिस्तान में अब देखें उस तरह की ट्रैक्शन नहीं है जिस तरह दूसरे। छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से G20 समिट में भांगड़ा हो रहा है। नाटू नाटू सॉन्ग पर जो G20 कंट्रीज़ के प्रतिनिधि हैं उन्होंने मतलब एंजॉय किया और नाचने का प्रयास किया। हालांकि वैसा तो नाच नहीं सकते। तो ये नाटू नाटू सॉन्ग ऑब्वियसली क्यों ट्रेंडिंग में है, ऑस्कर जीतने के बाद ये चीज़ें हो रही हैं। G20 समिट में पाकिस्तान का जो रिएक्शन है पहले वो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। देख कर के जो इतनी बड़ी कंट्रीज़ हैं, इतनी बड़ी इकॉनमीज़ हैं, वो नाच रही हैं, गा रही हैं भारत के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में कभी इस तरह की हमें कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। असल में पाकिस्तान में अब देखें उस तरह की ट्रैक्शन नहीं है जिस तरह दूसरे मुल्क अपने क्रिएट करते हैं। जिस तरह बॉलीवुड है, वहाँ पर हमारे एट द मैक्सिमम आप देखें क्रिकेट है, उसके अलावा आपको कोई रिक्रिएशनल टाइप की कोई अट्रैक्शन जो दूसरों को नजर आएगी वैसी कोई भी। इंडिया के जितने भी फेस्टिवल होते हैं वो इतने जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट करते हैं कि पूरी दुनिया को पता चलता है। अब आप देखें कि पिछले साल जब 75वां यौम आज़ादी था इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया ने किस तरह से सेलिब्रेट किया कि पूरी दुनिया में पता चला कि हाँ, इस मुल्क की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। लेकिन हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट इस तरह के इवेंट में इंटरेस्ट ही नहीं लेती। हाँ, हमारी 2 ईदें हैं जिसके बारे में लोगों को पता है, लेकिन उसकी भी धूम उस तरह से नहीं मचती जिस तरह से इंडिया अपने इंडिया से मेरी भी वहाँ पे आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स मैन ऑफ फैक्ट इन इंडिया और मैं इंडिया में जिस तरह पहले आपको बता भी रहा था तकरीबन हर साल जाता भी हूँ। और मेरा बिजनेस पार्टनर इज फ्रॉम इंडिया सिंस लास्ट 30 years. ही इज मोर देन माय ब्रदर। तो मेरा माय फीलिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द अदर पाकिस्तानीज रिगार्डिंग इंडिया। सर सेम फीलिंग है। इंडियन वाकई बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा उस देश से हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। नो डाउट इंडियन बहुत अच्छे लोग हैं और जिनको लगता है कि वो अच्छे नहीं है शायद वो कभी सच का सामना ही नहीं कर पाए, वो किताबों तक ही रह गई लिखा हुआ है। दर हकीकत दूसरा ये कि प्रोपोगेंडा एक जो ना वो कि इंडिया भारत, ये आप सोच नहीं सकती। मैं जाता हूं जब भी भारत जाता हूं, मैं जितना प्यार वहां से लेकर वापस आता हूं आप सोच नहीं सकती। बल्कि वी आर द सेम पीपल ओरिजिनली। देखा जाए आपकी तस्वीर खींच के अगर लगाई जाए कि आप मुंबई से हैं, आप लुधियाने से हैं, तो कोई पता नहीं चलता। हमारा डीएनए सारा सेम है, वो सेम पीपल। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा ये कहता हूं कि दुनिया में वाहिद 2 ऐसे कंट्रीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान, और या बांग्लादेश भी कर लें आप, नेपाल भी बल्कि उसमें ऐड कर लें, ये सारे यूनाइटेड इंडिया का हिस्सा होते थे, जिसमें हमारी सोचें एक है, खुराक एक है, लिबास एक है, और दूसरा ये कि ये दुनिया में बड़ा यूनिक है। देखें यहाँ पे मैं बैठा हूँ अमेरिका में, अमेरिका से मेक्सिको साथ, उनकी जबान डिफरेंट है, सोचें उनकी थोड़ी उनकी डिफरेंट है, लेकिन ये कि हमारे दिस इज यूनिकनेस। और उसमें आई एम वेरी वेरी प्लीज्ड। मैं हमेशा बल्कि जब भी दुआ करता हूँ तो पहले तो सारी इंसानियत के लिए करता हूँ, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए दुआ करता हूँ। आपको हम ये बता देते हैं कि इस वक्त मेरे सामने जो खबर है वो बड़ी अजीब सी खबर है कि हालात अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ट्विटर ने पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो ट्विटर अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया है इंडिया में, कि इंडिया में पाकिस्तान गवर्नमेंट का ट्विटर अकाउंट व्यू नहीं किया जा सकता। इस वक्त मेरे सामने रॉयटर्स है, ये इधर उधर की मैंने खबर लेकर आपको नहीं बता रही, रॉयटर्स की है, NTV में भी पब्लिश हुई है और जगहों पर। मैं इसको मज़ीद डिटेल्स ढूंढ रही थी, मुझे ऐसा क्यों हुआ ये मैंने जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे अभी तक जो डिटेल्स मिल सकी हैं वो मैं आपके सामने पहले रखती हूँ। वो ये है जनाब के ट्विटर, रॉयटर्स में ये कह रहे हैं कि ट्विटर ब्लॉक्स पाकिस्तान गवर्नमेंट्स अकाउंट टू व्यू इन इंडिया। ठीक है जनाब, अब इसमें यह है कि ट्विटर हैज़ ब्लॉक्ड द पाकिस्तान गवर्नमेंट्स अकाउंट फ्रॉम व्यूइंग इन इंडिया in response to a legal demand, according to a notice on the social media platform on Thursday.
कि ये ऐसे ही नहीं बंद किया, बल्कि लीगल डिमांड थी जिस पर ये बंद किया गया है। अब इसमें यह है, द कंपनीज गाइडलाइंस कंपेल इट टू विदहोल्ड एंटायर अकाउंट्स इन रिस्पॉन्स टू अ वैलिड लीगल डिमांड सच एज ए कोर्ट ऑर्डर, or the account government of Pakistan remain available to view and interaction from countries such as the United States, Canada, Reuters वगैरह वगैरह। ठीक है, रॉयटर्स तो मैंने एंड में उनकी खबर है बोल दिया। तो यानी दूसरी कंट्रीज़ में ये अकाउंट जो है ये व्यू किया जा सकता है, लेकिन इंडिया में ये व्यू नहीं किया जा सकता। अब इसके लिए डिमांड इंडिया ने की है कि इसको ब्लॉक करें, हमारे उस पर ना आने दें, या पाकिस्तान ने कहा है कि हमारा ट्विटर अकाउंट वहाँ पर ना देखा जा सके। भाई बड़ी हिलेरियस सिचुएशन है ये, मैं आपको बता रही हूँ। ये जिसकी तरफ से भी डिमांड की गई है बहुत ही अनोखी और अजीबोगरीब डिमांड है। लीगल नोटिस, अच्छा अब फिर मैंने कहा कि ये इंडिया की तरफ से वो या पाकिस्तान की तरफ से, ये क्योंकि इसमें वो नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। 2-3 जगहों में मैंने देखा, कहीं पर भी मुझे ये पता नहीं चल रहा। लेकिन इसके ऊपर ये है कि जब मैंने वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अपनी गवर्नमेंट जो हुकूमत है उसके मैं अकाउंट पर गई हूँ, तो उसके 3 मिलियन के करीब हैं वो फॉलोअर्स। यानी ऐसा नहीं है कि कोई फेक बना हुआ और जिस बिना पर जो है वो नोटिस दिया गया और कहा हो गया कि अच्छा। फिर मैंने देखा कि क्या इसके ऊपर कोई खबरें ऐसी आ रही हैं, तो जहाँ तक मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख पाई। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी G20 समिट के बारे में। अब G20 समिट ऑब्वियसली इसमें वो कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं जिनकी अर्थव्यवस्था, जिनकी जीडीपी दुनिया में टॉप 20 में होती हैं, वो कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। हालांकि दूसरी, इसके अलावा भी दूसरी कंट्री जिनकी अपकमिंग मतलब वो इसी कंट्री के अंडर में आ सकती हैं, वो भी, उनके भी प्रतिनिधि होते हैं। और भारत में ये G20 समिट हो रहा है चंडीगढ़ में, और भारत में इस साल SCO समिट भी होना है। बहुत सारे इवेंट होने हैं, बड़े बड़े इवेंट होने हैं, चाहे वो खेल को लेकर हों, चाहे ये इस तरीके के पॉलिटिकल मतलब बहुत सारे इवेंट भारत में होने हैं इस बार। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा ईयर है। तो G20 समिट को लेकर पाकिस्तानी का रिएक्शन, और पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया है। ब्लॉक करने का रीज़न, क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं जिससे इंडिया में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उस बेस्ड पर हम इनके ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करते रहे। बहुत सारे लोगों के हमने इनके किए हैं पास्ट में। बहुत सारे जो भारत में नफ़रत पैदा करने की कोशिश करते हैं उन लोगों के हमने ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए हैं। तो उन्हीं में से ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का था जो हमने ब्लॉक कर दिया है। और आप देख सकते हो पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन, कि वो खुद बोल रहे हैं कि भैया पाकिस्तान में अब कोई ऐसा स्पार्क नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है कि दुनिया पाकिस्तान में निवेश करे, दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे। रीज़न क्या है? पाकिस्तान में दिख ही नहीं रहा है, पोटेंशियल भी नहीं दिख रहा है ग्रोथ का, कि इन फ्यूचर पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से अपने आप को ऐसा बनाए कि पाकिस्तान में अगर आप 1 पैसा लगाएं तो आपको 10 पैसा मिले, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए दुनिया की जो आजकल कंट्री, चाहे वो मुस्लिम कंट्री और अरब कंट्रीज़, पाकिस्तान में पैसा क्यों नहीं लगा रही, पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज क्यों नहीं लगा रही? उनको पता है कि यहाँ पे लगाने से उनको घाटा होना है। उनको पता है, दिख रहा है कि यहाँ पे लगाने से उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ये मुल्क नीचे जा रहा है तो हमारे पैसे भी डूबेंगे। तो इस वजह से ऐसा देखा जाता है। तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें। चैनल को